हाँ जी दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी गाड़ी के पास। तो जो कॉस्को होलसेल मार्केट है वहाँ इसीलिए जा रहे हैं जहां आपको घुसने के लिए भी एंट्री यानी कि मेंबरशिप लेनी पड़ती है। क्यों बोला जाता है कॉस्को को अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर? आपको $45 में मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट में से इलिनॉइस एक स्टेट के अंदर मैं हूँ और हमने गाड़ी ले ली थी। अब आपको गाड़ी से हम लोग अमेरिका दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम अमेरिका को देखने के लिए। तो वो बेसिकली यहाँ की जो नेचुरल जगह है वो बहुत सीनिक है। यहाँ के हाईवेज, यहाँ के रूरल वो काफ़ी सुंदर है। डाउनटाउन भी कोर्स मैं आपको दिखाऊंगा, पर वो एक अलग वीडियो होगा। तो फिलहाल बात करते हैं अभी जो जिस चीज़ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो है कैंपिंग। तो दोस्तों कैंपिंग का यहाँ पर बहुत ही अलग वैरायटी का जो है सामान मिलता है। तो चलते हैं मेरे साथ में कैंपिंग का वो सामान देखने के लिए, क्या रेट है यहाँ पर कैंपिंग के सामान के और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे कि कैंप चेयर्स और बहुत सारी चीज़ें अलग यूनिक आइटम मिलते हैं। मेरे को उनके नाम भी नहीं मालूम। आप देखेंगे आज मैं और आप साथ में क्या उनके रेट होने वाले हैं, कैसे यहाँ पर स्टोर्स हैं जहाँ पर ये सामान मिलता है। हाँ जी दोस्तों, तो पहुँच चुके हैं हम लोग अपनी गाड़ी के पास और अब स्टार्ट करते हैं आज देखना कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों एक कॉस्को है यहाँ पर, कॉस्को का एक होलसेल स्टोर है जो यूएस में रहते हैं, उन सबको तो मालूम ही है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को मालूम है अब कॉस्को के बारे में। दो किट रख देता हूँ अपनी और चलते हैं कॉस्को की तरफ और देखते हैं कि क्या सामान कैंपिंग कम मिलने वाला है वहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं तो कॉस्को। तो बात कर रहा था आपको लास्ट वीडियो में, जैसा बता रहा था कि अमेरिका की जो जीडीपी है वो 28.8 ट्रिलियन हो चुकी है। उसका एक मेजर फैक्टर दोस्तों ये भी है कि यहाँ पर जो लोग मतलब सामान को कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि यहाँ पर कैंपिंग का एक बहुत अलग ही क्रेज़ है दोस्तों। तो कैंपिंग में 1000 प्रकार की अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं कि क्या क्या आइटम रहते हैं। तो फिलहाल वो जो कॉस्को होलसेल मार्केट है वहाँ इसीलिए जा रहे हैं। ये सारे आइटम देखेंगे हम लोग कि वहाँ क्या क्या आइटम मिलते हैं और क्या उनके रेट होने वाले हैं। क्यों इन सब चीज़ों की वजह से अमेरिका की जीडीपी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी है, ये उसमें से एक कारण ये भी है। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम लोग कॉस्को। आप सामने देख सकते हो ये कॉस्को का एक मेगा स्टोर है यहाँ पर। और अब हमें टर्न लेके बस अंदर पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, तो दिखाते हैं आपको कॉस्को के अंदर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या रहने वाला है कॉस्को, क्या रेट है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी का सामान मिलता है, सभी चीज़ें होलसेल के अंदर ही मिलती हैं। पार्क कर दिए, अब चलते हैं इसके साथ में कॉस्को की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या सामान है अब अंदर इसके। एक बार एंट्री कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों इसी के साथ आ चुके हैं हम अमेरिका के सबसे बड़े होलसेल बाज़ार में यानी कि कॉस्को में, जहां आपको घुसने के लिए भी एंट्री यानी कि मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो $65 यानी कि करीब 5000 रुपये एक साल की पड़ती है केवल अंदर आने के लिए। तो क्यों बोला जाता है कॉस्को को अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर? उसका एक एग्जांपल ये है कि केवल टेंट की इतनी सारी वैरायटी आपको डिस्प्ले में सामने ही देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जब बात हो रही हो कैंपिंग की और अमेरिका के अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एडवेंचर एक्टिविटी करने की, तो सबसे बड़ा नाम आता है कॉस्को का, जो फ़िलहाल मैं जानता हूँ। तो किस तरीके का सामान यहाँ पर मिलता है आप ले सकते हैं। ऐसी कुछ बोट्स जो आपको $450 के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप ले सकते हैं $264 या $265 में इतना बड़ा टेंट, जो ऑलमोस्ट एक कमरे से भी बड़ा है। या फिर बोलें या फिर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की अगर, तो ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। ये 10 लोगों की सोने की जगह आपको प्रोवाइड कराता है $264 या $265 के अंदर। और फिर अगर आपको देखने हो कुछ छोटे टेंट, तो आप कुछ इस तरीके के छोटे टेंट भी दे सकते हैं जो खुद में काफ़ी बड़े हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर 6 लोगों के सोने की पर्याप्त जगह है, जो कुछ इस पैकिंग के अंदर आ जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। या फिर बात करें और छोटे टेंटों की, तो ये आप देख सकते हैं एक टेंट मिल रहा है $99 का है ये।
और ये भी 6% टेंट है बिल्कुल। या फिर बात की जाए कुछ अलग अलग ग्लव्स और वॉकिंग स्टिक्स मिल रही हैं $39 के अंदर। ये पूरा एक सेट मिल रहा है जिसके अंदर नाइफ़ है और सारी चीज़ें हैं जो बेसिक टूल्स आपको चाहिए, $52 $51 के अंदर। तो ऐसी कुछ हज़ारों यूनिक चीज़ों से भरा हुआ है ये स्टोर। या फिर बीच की वाइब से भरी हुई है $42 की चेयर, या कैंपिंग के लिए कुछ ऐसे लग्जरी सोफ़े जो केवल आपको $45 में मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसी हज़ारों चीज़ों से भरा हुआ ये कॉस्को टाइप की आपको चेयर मिल जाएंगे यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 300 से 400 वैरायटी है केवल कैंपिंग के आइटम की। या फिर ऐसे कहें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये अमेरिका की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, और लोगों को काफ़ी मज़ा भी आता है ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर करने में। आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी बोट लगी हुई है सामने मेरे, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और छोटे छोटे काफ़ी सारे ये इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये है सेलुलर कैमरा है। तो ऐसी कई हज़ारों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। या फिर ये पेपर स्प्रे है, क्विक एक्शन पेपर स्प्रे है $20 के अंदर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए बड़े ही नहीं, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो ये मिक्की माउस जैसा हमारे इंडिया के अंदर होता है वैसा ही एक सेटअप है जो $350 का मिल रहा है यहाँ पर। तो पूरा ये फूल के ऐसे आपके बैकयार्ड में खड़ा हो जाएगा। लोगों के घर यहाँ बहुत बड़े होते हैं, वो लोग अपने घर में ऐसी चीज़ लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो काफ़ी सारे आइटम इस तरीके के भी यहाँ पर मिल रहे हैं। या फिर आपका कभी मन करे अपनी जेब ढीली करके 85,000 रुपये की साइकिल खरीदने का, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। $1,000 की ये साइकिल है दोस्तों, बिल्कुल ये इसकी MRP लगी हुई है। और 550 में, 350 में और 129 में भी मिल जाएगी। पीछे बने हुए ये घर बच्चों के खेलने के लिए एक अलग ही चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि अमेरिका के अंदर जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा खर्च करो, इकोनॉमी को बड़ा बनाओ। या फिर बात हो यहाँ के लोगों की कैंपिंग करके खाना बनाने की खुद से, तो कुछ ऐसे सामान आपको यहाँ देखने के लिए आराम से मिल जाएंगे। और यही नहीं, इसके अलावा बड़े और बड़े या फिर बहुत बड़े होते हुए आउटडोर ग्रिलर भी यहाँ आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो अमेरिकन लोगों की पहली पसंद है अपने छोटे से समर्स को एंजॉय करते हुए खाना बनाने की। तो काफ़ी बड़े बड़े टेंट और इक्विपमेंट्स यहाँ तो मिल रहे हैं, पर जो छोटे साइज़ का टेंट हमको चाहिए वो अभी तक फ़िलहाल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है हमको। ना ही वो स्टोव मिल रहा है जो बेसिक छोटा सा स्टोव चाहिए। तो बड़ी चीज़ें तो हैं कॉस्को के अंदर, पर छोटी चीज़ों के लिए मेरे को लगता है कि अभी और भी मार्केट या और भी अलग अलग दुकानों को देखना पड़ेगा। या फिर बात करें ऐसी आरामदायक कुर्सियाँ केवल $50 में लेने की, तो वो भी आप कॉस्को में आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों कॉस्को में जो लेने आए थे वो तो नहीं मिला, पर ना करते करते भी ये फालतू का कुछ सामान हमने ले लिया है कॉस्को आने की वजह से केवल। अब बस बिलिंग करा रहे हैं और निकलते हैं बाहर। तो फाइनली कॉस्को से बाहर आ गए। कॉस्को में तो अभी कुछ सामान मिला नहीं है, अब देखते हैं, चलते हैं वॉलमार्ट की तरफ। वॉलमार्ट में देखते हैं क्या कैंपिंग का कुछ सामान मिल पाता है या नहीं। तो पहुंच चुके हैं हम इसी के साथ में वॉलमार्ट, और चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर, देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिलता है अपने काम का या फिर नहीं।